तो ये भारत का यहाँ पे इंडिया नाम भी लिखा हुआ है। ये है भाई मेन गांव। क्रेजी एक्सपीरियंस। गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे घेर लिए मुझे। ग्वांगडोंग राज्य में एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ की बहुत सारी चीजें। और आज जहाँ पहुंचा हूँ ये है माओमिंग नामक शहर के अंडर में आता है ये कंज नामक स्थान, जिस गांव के अंदर मैं हूँ। बल्कि जिस गांव के लिए आया हूँ वो तो यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ कोई होम स्टे नहीं था तो यहाँ इस होम स्टे में रहा हूँ। पहले तो इस होम स्टे का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। 3 मंजिला होम स्टे गाँव के अंदर लोगों ने बना रखा है। बाहर का व्यू देखो इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। इधर कुछ झूला वगैरह लगा है और गाँव के अंदर एक टेस्ला कार भी खड़ी है और नॉर्मल गाँव का माहौल है। इधर जिस रूम में मैं रुका हूँ ये भाई देख लो इस तरीके का रूम है। डबल बेड का मैंने लिया था। 165 आरएमबी का है जो इंडिया के लगभग 2000 रुपए का पड़ा है। मैं अभी नहाया धोया और थोड़ी देर रिलैक्सेशन इसमें मैंने किया था। यहाँ पहुंचने के लिए मैंने ग्वांगझो से ट्रेन लिया था और वो ट्रेन आई थी माओमिंग नामक शहर पे और वहां से टैक्सी लेकर के ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नी हाओ नी हाओ मतलब होता है नमस्ते। और ये भाई छोटा सा इसका माहौल। इधर देखो गांव वालों के मकान, इधर थोड़ी सी ओपन जिम है और बैठने की व्यवस्था है। इधर पार्किंग के लिए जगह दे रखी है और इधर कुछ और लोगों का डिजाइन दे रखा है। चारों तरफ ना लीची लीची के पेड़ लगे हुए हैं इसके अंदर। ये मेन रोड है सामने की तरफ, लेकिन इधर से जब इंटर होते हो तो ये साफ सफाई है अपने गाँव की। हाँ ये भाई मैं गलत रास्ते पे आ गया था। इन्होंने कहा आप बैठ जाओ हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे, आपको वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ आपको जाना है। तो ये चीज़ है भाई। पूरा वीडियो देखना, आपको एंड तक पता चल जाएगा चाइना के गांव क्यों विकसित हो गए। बाय बाय सदा। ये है गांव का मेन जो मुख्य चौक जिसे बोलते हो, जिसके अंदर की कुछ फैसिलिटीज आपको दिखाता हूँ। उस तरफ तो एक जो बुजुर्ग लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। ये गांव का यहाँ पे मुख्य चौक है। मेरे पीछे यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। यहाँ गांव ने एक स्टेज प्रिपेयर किया है। उस स्टेज पे जो यहाँ के शहरों के नज़दीकी जो शहर है वहाँ से स्कूलों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो वो प्रोग्राम यहाँ गाँव में ओपन थिएटर के तौर पे इधर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसकी वजह से गाँव के अंदर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत योगदान होता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है ना, ये कैसे आया? इससे पहले इन्होंने गांव को इतना खूबसूरत बनाया और खूबसूरत बनाने से पहले भी एक काम किया। तो चलो मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ अब पॉइंट टू पॉइंट कि चाइना के गांवों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहला स्टेप रूरल रिवाइटलाइजेशन का होता है, जिसके अंदर गांव के सौंदर्यकरण पे पूरा फोकस किया जाता है तथा गांव के इतिहास और कल्चर को उसी के साथ जोड़ा जाता है। लीची के संबंध में इस गांव का इतिहास 2000 साल पुराना है, इसलिए सबसे पहले यहाँ के लीची के बागानों को संरक्षित किया गया और पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। यो लीची दसहो माचबियन हाँ, ये यहाँ का लोकल इस तरीके से किसानों के लिए मार्केट बनाया हुआ है, जिसमें वो ला करके जो बाहर बाजार जो अपने खेतों में तोड़ते हैं ना, वो यहाँ ग्राहकों को ला करके बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शहद है और ये भी इनके घर पे बने हुए प्रोडक्ट है। 1300 ये भाई 1300 साल पुराना लीची का पेड़ दिखाई पड़ रहा है। हिडन फेरीलैंड और इसके ऊपर 2 एज लिखी है ना, 1300 साल लिखा हुआ है। और ये इस तरीके से पुराना पेड़ था, गिर गया था और ये टूट गया और उसके बाद इसके ऊपर ये नई शाखाएं खिल चुकी है। ये ऑक्शन में यहाँ पेड़ होते हैं। पिछले साल ये वाला पेड़ जो है उसको ऑक्शन किया गया था, इस साल इसको ऑक्शन किया गया। इसकी जो उम्र है वो यहाँ पे 500 साल लिखी गई है। पेड़ केवल 1 साल के लिए एक प्राइवेट आदमी को दिया जाता है इसकी लीची खाने के लिए। इनकम को बढ़ाने का एक जरिया ये भी है, यहाँ इस बड़े बड़े ऐसे प्रांगण और स्टेज वाली जगह बनाई गई है। यहाँ होने वाली है एक एक्टिविटी जिसके अंदर है 16 तारीख को यहाँ मैराथन है, साइकिलिंग मैराथन यहाँ पे आयोजित हो रही। तो इसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट लोग इधर घूमने को आएंगे और मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ के लोगों को भी बहुत सारी इनकम होनी है उस चीज़ से। यहाँ खाएंगे पियेंगे रहेंगे। तो इनके जो होटल्स वगैरह मीन जो यहाँ होम स्टे है उस सब में बुकिंग हो चुकी है। 这边所种植的这个荔枝，它有来自于世界11个国家的，还有我们中国7个省区的这个荔枝的优良品种。真的吗？真的。वाह दोस्तों, इनका कहने का है कि यहाँ पे जो ये लीची के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं ये सिंपल नहीं है।
ये 7 राज्यों से और 11 कंट्रीज से, देशों से ला करके यहाँ पे उनको प्लांट किया गया है। और डाइवर्सिटी एक ही गार्डन में, वाह, नूली कोंगजो। इस वैरायटी की जितनी भी लीची है जो इंडिया में मोस्टली इधर लिखा भी है, बिहार है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, इस इलाके में होता है। और उसी की वैरायटी की जो लीची है उसको यहाँ आके यहाँ पे इस जगह प्लांट किया गया है। ये देखो, ये भारत का यहाँ पे इंडिया नाम भी लिखा हुआ है। और ये जितने इस इलाके में ये जितनी लीची के प्लांट्स लगे ना, ये सभी इंडियन वैरायटी की लीची है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ के गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है लीची का बागान चलाना। और यहाँ लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पूरे चाइना के अंदर उसको भेजा जाता है। उसके लिए यहाँ के जो नौजवान लोग हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और साथ में जितना प्रोडक्शन आता है उसको यहाँ के जो कोल्ड स्टोरेज है उनमें आधुनिक तकनीक के साथ उनको संग्रहित किया जाता है। क्योंकि जो लीची है वो डे बाय डे अगर उसका टाइम बीतता जाता है वैसे उसका स्वाद भी खराब होता जाता है। लीची को डायरेक्ट तो बेचते ही हैं, उसके अलावा यहाँ और जो फ्रूट होते हैं उनको और लीची को प्रोसेस करके डब्बों में पैक करके उसको भी बेचा जाता है। तो उसकी यहाँ पे जो दुकान है उसमें चल के हम पता करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। 我们板桥村的话，除了荔枝出名，还有我们一些干果也是非常的受到大家的欢迎，像这个桂味荔枝干，我们白糖樱的荔枝干等等。另外呢，我们还有推出了荔枝饼、龙眼饼这些，像我们的一个桂圆红枣茶，也是销售量非常好的。 欢迎大家来到我们百桥村来选购。टूरिज्म पे और सुंदरता पे बहुत फोकस किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि नॉर्मल डेज में लगभग कई बार तो 5000 का आंकड़ा भी छू जाते हैं पर्यटक। और बाकी जब छुट्टियों का समय होता है तो 5000 से लेकर 10,000 तक लोग भी गांव घूमने को आए। वो बाहर न जाए और अपने गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना उद्यम स्थापित करे। तो इस गांव को और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं और लोगों के लिए वो एक आकर्षण का विषय भी बनता है। इससे देशभक्ति की भावना भी लोगों में जाग जाती है। किस्मत से ना आज गांव में एक एक्टिविटी भी हो रही है और ये मेरे पीछे ना इसका पर्चा भी पड़ा है। तो मैंने अभी इसको पढ़ा तो ये लिखा है कि 7:30 बजे से शाम को यहाँ एक्टिविटी होनी है और बहुत सारे प्रोग्राम हो गए। तो यार गाँव घूमने के साथ साथ ये वाली एक्टिविटी भी हम देख सकते हैं, मजा आएगा। और इधर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आए, इनकी डांस परफॉर्मेंस भी होगी और इनके और भी चीज़ें यहाँ पे सिंगिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। तब तक हम एक बार गांव का भ्रमण कराते हैं। गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे घेर लिए मुझे। एक फॉरेनर आया हुआ इनके गांव में। ये गांव वालों ने ना मुझे आइसक्रीम गिफ्ट किया है। बोले ये आइसक्रीम, ये देखो, ये है लीची की आइसक्रीम। लीची का पूरा टेस्ट है इसमें। देखो इसका शेप भी ना पूरा आइसक्रीम जैसा दिया है और गांव के अंदर ये सारे प्रोडक्ट इनके खुद के बनाए हुए हैं। चंदा हाचू कोई भी स्कूल वाले यहाँ आकर के अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे ये हर महीने 2-3 स्कूल वाले यहाँ आकर के प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी गांव के एंटरटेनमेंट होता है और इनके गांव की एक पब्लिसिटी भी बनती है। गांव से विदाई लेके अब चलने का समय आ चुका है और मैं जा रहा हूँ संजन शहर के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है मेरे वीडियो में तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे ये वाली चीज़ सुधारनी चाहिए ताकि मेरा वीडियो और बेहतर हो सके। ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। चलते हैं संजन शहर के लिए, वहाँ जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ होगा। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।